हमारे झारखंड की शुरुआत करते हैं। झारखंड में डीजीपी पर सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो 2 दिनों से डीजीपी विहीन है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जिसे 26 महीने निलंबित रखा, आखिर क्या वजह रही कि उसे फिर से डीजीपी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में डीजीपी पर सियासी बवाल। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, डीजीपी विहीन है झारखंड। यानी हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। 30 अप्रैल को रिटायर हो गए अनुराग गुप्ता। भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही लिखी थी चिट्ठी। आखिर किस हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं अनुराग गुप्ता? आखिर अनुराग गुप्ता में क्या है खूबी? भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। जो व्यक्ति 26 महीने तक निलंबित रहा, उसे फिर से डीजीपी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों? यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है। झारखंड में डीजीपी पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 2 दिनों से झारखंड डीजीपी विहीन है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वे पूरी तरह असंवैधानिक हैं। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर कई और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से राज्य में कोयला चोरी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। अनुराग गुप्ता पर मगध यूनिवर्सिटी में 420 का आरोप। अनुराग गुप्ता पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप। हेमंत सोरेन ने खुद 26 महीने तक अनुराग गुप्ता को निलंबित रखा। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी। ईडी के गवाहों को जेल में डाला गया। ईडी के अधिकारियों पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, कोयला चोरी में बेतहाशा वृद्धि है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तक 10 से ज्यादा सरकारी लोगों पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए ईडी ने झारखंड सरकार को अनुरोध भेजा हुआ है, लेकिन एक भी मामले में झारखंड सरकार ने अब तक सैंक्शन नहीं दिया। आप समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे हैं, ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर कांग्रेस ने कहा है कि अनुराग गुप्ता अब भी झारखंड के डीजीपी हैं। प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर निशाना साधा। केंद्र ने क्या कहा वो एक अलग विषय है, लेकिन राज्य के नजर में, राज्य के नोटिफिकेशन में आज डीजीपी है और डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी को जो बात सुनी हुई कही हुई रहती है, दूसरे के कहने पर चलने वाले लोग इसी तरह कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उनको अपनी ओर से और अपने चिंतन से बोलना चाहिए। जब सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जब तक उस प्रस्ताव पे कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पद पर बने हैं। और हमको लगता है कि जो नियमावली है उस अनुसार उनका जो कार्यकाल या कार्य करने का जो भी समय है वो वैध है, और इसलिए सरकार उसको अपने पद पर बनाए हुए है। अब आगे जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसको पूरी की जाएगी। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन नई नियमावली के तहत हेमंत सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त किया है।
लेकिन केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार को अस्वीकार कर दिया है और 30 अप्रैल 2025 को ही सेवानिवृत्त करने को कहा। लेकिन राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने का फैसला लिया है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।